हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप मेरे चैनल पॉल पॉल में बने हैं। और दोस्तों, ये मेरा इंग्लिश के जो मैं ग्रामर को पढ़ा रहा हूँ इसमें, और इंग्लिश के ग्रामर को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर दोस्तों आप मेरे और सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पॉल पॉल पर जाकर सब्सक्राइब करके एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशंस। और इसके बाद दोस्तों, अभी जो आगे मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ सारे विषय जो है इंग्लिश के, जो मैं सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट करवाने के लिए जा रहा हूँ। चाहे दोस्तों आप 9th के हैं, 10th के, 11th 12th के हैं, या दोस्तों आप ICSE के हैं, तो अपने कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे वो कंपटीशन लेवल, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे आप SSC के हों, चाहे अन्य चीज़ों के लिए आप कंप्लीट करते हैं, तो दोस्तों इंग्लिश के सारी चीज़ों को आप आराम से और अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज जो है जो मैं सिलेबस है स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ वो है आपका फिगर ऑफ स्पीच। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है और इससे रिलेटेड चीजें हम लोग समझेंगे। फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों ये क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच ये हमारा पार्ट 1 है, इसको मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। तो दोस्तों ये पार्ट 1 को आप देखें। पार्ट 1 कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच का होता है मीन्स होता है अलंकार। तो दोस्तों पहले हम लोग समझेंगे कि अलंकार क्या है। फिगर ऑफ स्पीच में इसका हिंदी होता है अलंकार। दोस्तों अलंकार का मतलब होता है सोना, गहना या आभूषण। तो दोस्तों ये जो फिगर ऑफ स्पीच अलंकार होता है, इसको अलंकार क्यों रखा गया? और दोस्तों जैसे हम अलंकार मीन्स हम देख सकते हैं कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि किसी की जब मैरिज होती है, शादी विवाह होता है, तो जैसे कि किसी लेडीज की जब मैरिज होती है तो उसको दोस्तों बहुत प्रकार के आभूषण को क्या किया जाता है, उसके ऊपर मतलब पहनाया जाता है कि वो बहुत सुंदर दिखे। तो उसी प्रकार से दोस्तों इस फिगर ऑफ स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दोस्तों जो कि शब्दों को सुंदर दिखने के लिए क्या है, उन शब्दों को सुंदर दिखने के लिए ही फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत ही बारीकी से हमें एक चीज समझाएगा कि ये शब्द भी सुंदर दिखे। अलंकार का ही प्रयोग किया गया है। दोस्तों इंटर लेवल पर 7 है और इससे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है हम लोग इंटर लेवल से देखेंगे। और इसमें 7 भाग हैं। जो पहला है सिमिल, उसको बोलते हैं सिमिल, और सिमिल का मतलब होता है उपमा अलंकार दोस्तों। और सिमिल दूसरा है आपका दोस्तों मेटाफर। जो मेटाफर मीन्स होता है रूपक, यानी कि रूपक अलंकार। और तीसरा जो होता है दोस्तों है प्रोस्नोफिकेशन। प्रोस्नोफिकेशन प्रोस्निफिकेशन जो होता है मानवीकरण। ये होता है मानवीकरण दोस्तों, प्रोस्निफिकेशन मानवीकरण। और चौथा जो होता है वो होता है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी दोस्तों ये क्या है? एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी इसको बोलते हैं संबोधन, इसको बोलते हैं संबोधन। और दोस्तों हमारा 5वां है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन जिसको बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास ऑक्सीमोरॉन। तो दोस्तों ऑक्सीमोरॉन देखेंगे। और छठा छठा जो है वह है दोस्तों ओनोमोटोपोइया। ओनोमैटोपोइया ओनोमोटोपोइया। और इसकी मीन्स होता है ध्वन्यात्मक, जिसमें ध्वनि निकलती है, ध्वन्यात्मक अलंकार। और जो 7 और लास्ट है दोस्तों वह है हाइपरबोल। ये हाइपरबोल है दोस्तों। हाइपरबोल इसको हम लोग बोलते हैं अतिशयोक्ति, इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। तो दोस्तों अतिशयोक्ति क्या है हम इसको देखेंगे। तो एक चीज 7 से है, यानी पार्ट 1 में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को देख रहे हैं अलंकार। तो ये है सिमिल, मेटाफर, प्रोस्निफिकेशंस, एपिस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपोइया और हाइपरबोल। तो दोस्तों इन सारे सातों को हम लोग समझेंगे तो हमारा जो सारा चीजें कंप्लीट हो जाएंगी वो है फिगर ऑफ स्पीच से। और दोस्तों आइए हम स्टार्टिंग करते हैं पहले सिमिल से। सिमिल के बारे में समझेंगे, फिर मेटाफर, प्रोस्निफिकेशंस। तो पहले हम लोग चलेंगे सिमिल। तो देखेंगे सिमिल क्या है दोस्तों। अपनी कॉपी पर इन सब सारी चीजों को आप रिकॉर्ड करें और इसके बारे में आप पूरी डिफिनेशंस भी लिखाया जाएगा और बताया जाएगा, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसको राइट कीजिए अपने नोटबुक पर और आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले समझेंगे हम लोग सिमिल कि सिमिल क्या है। सिमिल हम लोग समझेंगे कि सिमिल क्या है। दोस्तों हमारे वीडियो को फुल वॉच करें आप। सिमिल उपमा अलंकार, ये क्या है उपमा अलंकार? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले, इन
in a simile a comparison is made between two different object which at least 1 point in common। दोस्तों और भी हम लोग देखेंगे, it is introduced by such words as like and so। दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसकी हिंदी। इन ए सिमिल पहले हम लोग पढ़ेंगे। इन ए सिमिल कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच एट लीस्ट 1 point in common। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज लाइक सो। दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, उपमा सिमिल में दो भिन्न जाति की वस्तुओं या प्राणियों या स्थानों की तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। दोस्तों इसमें दो विभिन्न वस्तुओं की क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी और तुलनात्मक शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा और इसमें 3 वर्ड मिलेगा। दोस्तों हमेशा 3 वर्ड को याद रखें, एज लाइक सो। दोस्तों इसमें पहली बात है, मैं लिखवा देना चाहता हूं हिंदी में, आप इसको लिखें कि पहली बात है दो वस्तुओं की तुलना। इसमें जो है दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी, अपनी कॉपी में इसको नोट करें, दो वस्तुओं की तुलना। इसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी। और दूसरी बात है इसमें ये नोट करें कि दो वस्तुएं भिन्न हों, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हों, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हों। और तीसरी बात है ये नोट करें दोस्तों, तीसरी बात है ये नोट करें कि एक गुण समान होगा, इसका एक गुण समान हो, एक गुण समान हो। और चौथी बातें हैं दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है कि चौथी बातें इसमें एज लाइक और सो पाया जाएगा, ये बात है। तो दोस्तों इसकी अपनी कॉपी पर नोट करें कि दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी, इसमें दो वस्तुओं की हमेशा तुलना की जाएगी, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, एक गुण समान हो और इसमें एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं फॉर एग्जांपल के तौर में बताता हूं कि दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, सुनिए। जैसे मैंने कहा दिल्ली की महारानी नूरजहां, पहले मैं हिंदी में बताता हूं फिर मैं इंग्लिश में दूंगा। दिल्ली की महारानी नूरजहां बेगम गुलाब की तरह सुंदर थी। तो दिल्ली की महारानी जो है नूरजहां बेगम गुलाब की तरह सुंदर थे। तो दोस्तों जो दिल्ली की जो नूरजहां है, जो रानी है, वो किसके समान सुंदर थी, वो गुलाब के समान सुंदर थे। तो दोस्तों यहाँ पे नूरजहां और गुलाब दो विभिन्न वस्तु है, लेकिन इसकी तुलना की जा रही है ना, नूरजहां की तुलना गुलाब के समान से की जा रही है। और दोस्तों वहां पे की तरह आया है और इंग्लिश में लाइक लगता है। फॉर एग्जाम्पल में हम दे देते हैं, जैसे एक वर्ड्स है मैं आपको देता हूं, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। तो दोस्तों आप यहाँ पे पकड़े और देखें कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम मतलब जीवन एक स्वप्न की तरह है। तो दोस्तों जीवन का जो है दो वर्ड्स है, ड्रीम और लाइफ। और दोस्तों लाइफ और ड्रीम जो है जिसकी तुलना की जाए, दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है, दो भिन्न वस्तुएं हैं और एक गुण समान है और इसमें एज लाइक सो होगा दोस्तों। तो देखिए इसमें लाइक भी लगा हुआ है, पकड़ सकते हैं कि ये सिमिल है और इसकी तुलना इस ड्रीम से की जा रही है कि जो जीवन है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। तो इसकी तुलना जो है दोस्तों वो ड्रीम से कर दी गई और इसमें एक गुण उसमें पाया जाएगा जिसका गुण है एज लाइक सो, यानी लाइक चाहे एज लग सकता है दोस्तों, चाहे लाइक चाहे सोच में होगा।
तो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। तो दोस्तों ये सिमिल है, पकड़ने का यही तरीका है। दोस्तों इसको कॉपी में नोट करें। उसके बाद मैं और भी वर्ड्स देता हूं जिससे आप अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दूसरा वर्ड्स ये है कि राणा प्रताप। मैं आपको सेंटेंस देता हूं, राणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप वाज is brave a lion। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक वर्ड को देखें कि राणा प्रताप थे उतने बहादुर जितने एक शेर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसका एज लाइक सो जो है इसमें एजेस आ गया है, तो आप पकड़ सकते हैं कि ये सिमिल है। और दूसरी राणा प्रताप की तुलना जो है दोस्तों एक शेर से की जा रही है, यानी दो वस्तुओं की तुलना में लिखा है कि इन ए सिमिल कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि राणा प्रताप की तुलना जो है शेर से की गई है, और तुलनात्मक शब्द जो है एज लाइक सो लगा होगा, पकड़ने का एक तरीका भी है, तो एज इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। कुछ और भी वर्ड्स हम देखेंगे जिससे हम लोग और भी समझेंगे। आइए कुछ और भी वर्ड्स देते हैं दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझें और हम लोग और भी देख के हम काफी इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स दिया, जैसे मैंने कुछ वर्ड्स आपको मैं दे रहा हूं, जैसे सी इज ए फ्रेश एज ड्यू। तो दोस्तों आप यहां पे देखिए कि सी इज ए फ्रेश एज ड्यू। तो सी इज ए फ्रेश एज ड्यू जो है दोस्तों, इसको हम लोग ये समझेंगे कि सी इज ए फ्रेश एज ड्यू क्या है ये। तो सीखिए और देखिए दोस्तों, वह उतनी ताजी है जितना कि मतलब फ्रेश है, मतलब ताजी है, कैसे ओस जैसे क्या है, ताजी है। ड्यू माने ओस होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहले एस का प्रयोग किया गया है और सी की तुलना जो है वो है ताजगी से संबंध, ताजी से जो उतना जो फ्रेश है ताजी, वो इसी से तुलना की गई है, यानी ताजा और ओस के समान क्या है, ताजी है, इसकी तुलना उससे की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं सी जब फ्रेश एज ड्यू, मतलब वह ओस के समान ताजी है या ओस के जैसे ताजी है। तो यहाँ इसका जो है दोस्तों देख सकते हैं एज लाइक सो लगा होगा, तो इसमें एज भी लगा हुआ है। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे, अपनी कॉपी में राइट कीजिए। और दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि सिमिल के बारे में आपने अच्छा समझ लिया है। और उसके बाद दो नेक्स्ट है हमारा, और नेक्स्ट है दोस्तों वो है मेटाफर, रूपक अलंकार, उसको हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों आप इसको अच्छे समझ गए होंगे, इसको आप राइट कीजिए और इसको समझिए। और दोस्तों बहुत अच्छे से चार चीजों को आप समझकर अच्छे से राइट करेंगे, आपको फुल नॉलेज हो गया होगा इसके बारे में। आइए हम चलते हैं मेटाफर के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर मतलब होता है रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार को हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं और मेटाफर को हम लोग समझेंगे। मेटाफर सेकंड है दोस्तों, मेटाफर, इसको लिखे मेटाफर यानी रूपक। ये क्या है रूपक? तो दोस्तों हम लोग देखेंगे, पहले लिखेंगे इंग्लिश में इन ए मेटाफर टू थिंग्स of the different kinds are compared, but words are comparison, so like are age are not used at all। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसकी हिंदी को हम लोग समझेंगे कि रूपक
अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, यानी रूपक अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु तुलनात्मक शब्द एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी एज लाइक और सो का प्रयोग नहीं किया जाएगा, का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी तुलना तो की जाएगी लेकिन इन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखें। दोस्तों पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेटाफर क्या है, रूपक अलंकार क्या है। दोस्तों रूपक का मतलब होता है रूप प्रदान कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, आप लोग ध्यान रखें कि पहले चीज इंग्लिश में देख रहे हैं कि इन मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स आर कंपैरिजन सो लाइक और एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल। सब में एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया जाएगा परंतु दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाएगी। और मेटाफर मीन्स मैंने बताया है रूपक अलंकार। दोस्तों रूपक का मतलब होता है रूप प्रदान कर दिया जाना। जैसे कि दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि गांव देहात में या फिर शहर में या कभी कभी लोग बोल देते हैं अपने बच्चों को मेरा बेटा शेर है। तो मेरा बेटा शेर है इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मेरा बेटा शेर तो शेर से झपट्टा मारेगा या चार पैरों से चलेगा या फिर उसके पास बड़े बड़े दांत होंगे या फिर बड़ा हैवी शरीर होगा। पर उसको देख कर बोला कि मेरा बेटा जो शेर जैसा क्या उसके अंदर एक ताकत है, मेरे बेटा के जो है पहलवान है, मतलब उसको ऐसा बोल देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ग्रेट खली क्या है, ग्रेट खली सांड जैसा क्या पावर है उसके अंदर। तो सांड थोड़ी हुआ, तो उसको कह सकते हैं वो सांड नहीं हुआ, मतलब वो बुल नहीं हुआ, उसको उसके अंदर में ऐसा पावर है, मतलब एक रूप दे दिया गया दोस्तों, एक रूप प्रदान कर दिया गया कि मेरा बेटा शेर है और ग्रेट खली क्या है, शेर जैसा है या फिर शेर है। तो उसको एक रूप दे दिया गया परंतु ऐसा है नहीं। ठीक है, जैसे कभी कभी लोग बोल देते हैं ना कि लड़का एकदम गधा है, तो उसको रूप दे दिया कि गधा है। इसका मतलब थोड़ी होगा कि गधा है या उसके पूंछ निकले हुए हैं या उसकी तरफ बोलता है, ऐसी बात तो है नहीं दोस्तों। तो इसलिए उसको एक रूप दे दिया गया, उसी को बोलते हैं मेटाफर। लेकिन दोस्तों आप याद करिएगा कि उसमें तीन वर्ड्स नहीं मिलेगा, एज लाइक सो का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने कह दिया लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। बस जीवन एक स्वप्न है दोस्तों, यहाँ पे एज लाइक का सो का प्रयोग किया गया नहीं, जीवन एक स्वप्न है, तुलना जीवन लाइफ और ड्रीम से कर दिया गया, लेकिन एज लाइक का सो का प्रयोग नहीं किया गया। जीवन एक स्वप्न है मतलब कि जीवन एक स्वप्न है, मतलब जीवन एक स्वप्न है, इसका मतलब एक रूप दे दिया गया कि जीवन क्या है, एक स्वप्न है। अब थोड़ी सपना है लेकिन एक रूप प्रदान कर दिया गया, लेकिन दोस्तों एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कुछ वर्ड्स और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम देखेंगे। आइए कुछ वर्ड्स के और भी समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि लव प्यार, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। मतलब ये कह सकते हैं कि प्यार जो है वो मसाले की तरह, मसाले की जीवन है, या फिर कह सकते हैं मसाला का जीवन है। तो लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ ना, तो जो है प्यार जो है वो मसाले की तरह जीवन है। मतलब तो यह मसाला जो है, तो थोड़ी कि मतलब एक रूप दे दिया गया दोस्तों कि एक मसाला है, मतलब एक मसाले की जीवन की तरह है। तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि दोस्तों ये जो है कि मतलब मसाला है या फिर उसमें जो है कि आपका तेज पत्ता है या फिर उसके बाद हम कह सकते हैं दालचीनी है या फिर लौंग इलायची, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। इसका एक लव को एक रूप दे दिया गया कि स्पाइस ऑफ लाइफ, मतलब एक मसाले की तरह जीवन है, बस मसाले का जीवन है। बस इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, इसको एक रूप दे दिया गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कह सकते हैं माई सन इज अ टाइगर, या माई सन इज ए लायन। तो लायन माने शेर, मेरा बेटा एक शेर है। तो इसका मतलब थोड़ी हो गया कि लड़का इसका शेर ही हो गया या झपट्टा मारेगा देखकर बड़ा बड़ा बाल, ऐसी बात नहीं है। इसके सन का मतलब एक रूप दे दिया कि कैसा है, शेर है, एक रूप दे दिया गया। जैसे हम एक एग्जांपल और भी लेते हैं दोस्तों जो काफी आपने सुना होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत बार आता है, जैसे कैमल जो है दोस्तों, आप ऊंट को देखे हैं तो कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट। तो शीप ऑफ द डिजर्ट, तो कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, मतलब
जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज है। इसका मतलब थोड़ी हो गया दोस्तों कि वो उड़ रहा है या फिर वो पानी में चल रहा है, नहीं, इसको एक रूप दे दिया गया कि वो क्या है, वो एक जहाज है। मतलब एक रूप दे दिया गया कि कैमल क्या एक जहाज है रेगिस्तान में, क्योंकि दोस्तों वो जो ऊंट है बहुत तेज दौड़ता है क्या है, बालू पर। तो इस प्रकार से इसको एक रूप प्रदान किया कि वह क्या है, जहाज है, मतलब एक रूप प्रदान किया। तो इसी प्रकार मेटाफर का मतलब होता है रूप प्रदान कर दिया जाना। तो इसमें जो दोस्तों कहीं भी देखेंगे तो इज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे मेटाफर, रूपक अलंकार। तो ये दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट को समझते हैं। और नेक्स्ट जो है पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। तो दोस्तों आप अपनी कॉपी पे इसको राइट कीजिए और अच्छे से इसको समझे होंगे। दोस्तों आइए हम चलते हैं, देखते हैं पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण क्या है और मानवीकरण को हम लोग समझेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं पर्सनिफिकेशंस, जो थर्ड है अपनी कॉपी पर राइट कीजिए। पर्सनिफिकेशंस, ये पर्सनिफिकेशंस क्या है, मानवीकरण। दोस्तों हम लोग पहले इसमें लिखेंगे इन पर्सनिफिकेशन, इन पर्सनिफिकेशंस lifeless objects or abstract ideas are spoken of is having life and intelligence तो दोस्तों मैं आपको एक चीज में बता देता हूं कि इन पर्सनिफिकेशन लाइफ में ऑब्जेक्ट और अब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर स्पोकन एज और हैविंग एन इंटेलिजेंस। मतलब कि मानवीकरण का मतलब होता है मान लिया जाना। पर्सनिफिकेशन का मतलब ये होता है मानवीकरण। यहाँ पे लिख सकते हैं मानवीकरण, मतलब कि इसके अर्थ से ही निकलता है मान लिया जाना। क्या मान लिया जाना, यानी कि निर्जीव को सजीव मान लिया जाना। लिख सकते हैं नोट में हिंदी में कि निर्जीव क्या है, निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक क्या है, भावनात्मक, मतलब निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों, यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, इसका हिंदी में भी आप लिख सकते हैं विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे उसमें जीवन है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या है, जीवन है। जैसे दोस्तों यहाँ पे पर्सनिफिकेशन जो मानवीकरण है आपको बताना चाहेंगे कि पर्सनिफिकेशन ये मानवीकरण क्या है। मतलब मानवीकरण का मतलब ये होता है मान लिया जाना। क्या मान लिया जाना, निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों को इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे उसमें जीवन है। जैसे कि मतलब कि जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है, उसको सजीव जैसा व्यवहार किया जाना। मतलब दोस्तों फिर से मैं बताना चाहता हूं कि जैसे किसी में जान नहीं है उसको निर्जीव को सजीव जैसा व्यवहार किया जाना। मतलब जैसे हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया एक्सपीरियंस मतलब होता है दोस्तों अनुभव, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब जरा सोचिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस के हाथ पैर होते हैं, इनमें जान होते हैं, नहीं इसमें जीवन तो नहीं होता है, इनमें जान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। लीजिए आप अनुभव बता रहा है कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, यानी कि अनुभव जो है आपका एक्सपीरियंस जो है दोस्तों, ये इसमें ना जान है ना उसमें जीवन है, बस एक निर्जीव को हम क्या कर रहे हैं, सजीव जैसा व्यवहार की कर रहे हैं कि इनमें जान है। मतलब
ऐसा दिखा रहे हैं कि ये निर्जीव को हम सजीव बना दे रहे हैं। इसी का मतलब है कि मान लिया जाना कि निर्जीव को सजीव में मान लिया जाना, बस यही है मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन, मतलब निर्जीव को सजीव जैसा व्यवहार करना ही कहलाता है मानवीकरण, पर्सनिफिकेशंस एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। जैसे एक और आपको एग्जांपल देते हैं, जिसको कॉपी पर राइट कीजिए, उसके बाद मैं और भी देता हूं आपको। जैसे मैंने कह दिया लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, लव इज ब्लाइंड। दोस्तों कभी ऐसा हो सकता है कि प्यार भी अंधा है? प्यार की कहीं आंखें होती है, उसके मुंह है, उसका चेहरा है? नहीं ना दोस्तों, प्यार एक क्या है, एक निर्जीव है, लेकिन हम उसको सजीव जैसा क्या कर रहे हैं, ब्लाइंड से बोलकर एक सजीव जैसा क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ में मान ले रहे हैं दोस्तों। इसी को बोलते हैं मानवीकरण, पर्सनिफिकेशंस। लव इज ब्लाइंड, प्यार एक अंधा है, यानी प्यार एक प्रकार का, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि प्यार जो है आपका निर्जीव है, लेकिन उसको हम सजीव जैसा क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, मान ले रहे हैं इसकी सजीव है, इसलिए दोस्तों ये पर्सनिफिकेशन कहलाएगा, यानी कि आपका पर्सनिफिकेशन मानवीकरण कहलाएगा। दोस्तों कुछ और भी हम देखकर समझते हैं, इसको कॉपी पर राइट कीजिए, लव इज ब्लाइंड। उसके बाद कुछ और भी है, जैसे मैंने कह दिया एंजाइटी। दोस्तों एंजाइटी माने होता है बेचैनी, घबराहट, उदासी। तो एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेचैनी है, अब बेचैनी उदासी है, बेचैनी उसके चेहरे पर बैठी है, फेस पर चेहरा, बेचैनी उसके चेहरे पर बैठी है। तो जरा दोस्तों आप देखिए कि बेचैनी के हाथ पैर है क्या, उसके पास जो है कि बैठने के लिए शरीर है क्या? नहीं। बेचैनी आपका क्या है दोस्तों, एक प्रकार का निर्जीव है, लाइफलेस है, एक निर्जीव है, लेकिन उसको हम सजीव जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण है दोस्तों, यानी मान लिया जाना, निर्जीव को सजीव सा व्यवहार किया जाना। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं, आपको समझ में आगे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ए लाई मैंने होता है झूठ। ए लाई हैज नो लेग्स, मतलब झूठ के हाथ पैर नहीं होते। अब ऐसा व्यवहार कर रहा है कि झूठ का लगता है कि हाथ पैर है, तो इसलिए बोला है कि लाई हैज नो लेग्स, मतलब झूठ के हाथ पैर नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप जरा सोचिए कि लाई झूठ एक निर्जीव है, लेकिन कैसा व्यवहार किया जा रहा है, सजीव जैसा, कि उसके हाथ है, उसके पैर है। अरे भाई ये निर्जीव है, लेकिन इसको सजीव जैसा व्यवहार किया जा रहा है, यानी मानवीकरण मतलब मान लिया जा रहा है, निर्जीव को सजीव जैसा मान लिया जा रहा है, इसी को बोलते हैं पर्सनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन एज हैविंग एन इंटेलिजेंस। निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे कि उसमें जीवन है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच। और ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो पर आप कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।